प्रदेश की राजनीति अभी काफी गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। सरकार उनकी जान लेना चाहती है। लोहारीडीह मामले की सही जांच होनी चाहिए। मामले की फिर से विवेचना करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सीटिंग जज की निगरानी में SIT गठन करके इसकी जाँच की जाए, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं और तत्कालीन SP का बयान कुछ और है। बैगा जनजाति की हत्या हुई तब तत्कालीन SP ने आत्महत्या करार दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री देर रात निकलते हैं और लोगों को धमकाने का काम करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो है कि इसे या तो कोर्ट खुद स्वयं संज्ञान ले या राज्य सरकार इसको जांच को हाई कोर्ट को सौंपे। दो स्थिति में हो सकती है, क्योंकि 167 लोग हैं, वो खुद हत्यारा है रघुनाथ साहू का लड़का, और वो जाके पुलिस वालों को, पुलिस देखिए रघुनाथ साहू के लड़के कितना प्रिविलेज दिया, उसको ले गए और घर घर में जाके नाम पूछते गए, लिखवाते गए और उनको सबको मार पीट के घसीटते ले गए और इतना पिटाई के प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। तो ये एक तो मामला ये है बहुत संवेदनशील, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का केस पूरे देश में पहला होगा जहां 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। तो और आनन फानन में कर दिया कि किसी भी मृत्यु दंड दे दो। ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में ले लिए हैं लोग, गाजर मूली की तरह ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। विष्णुदेव साय सरकार, इस सवालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब हम लोग लगातार लगे हुए हैं, तब जाके स्थिति बन रही कि 1 महीने बाद मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है, क्योंकि हम लोगों ने उसे दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड हम लोगों ने की थी। तो दूसरा, वहाँ पे निशान थे, संघर्ष के निशान थे, उसके मोबाइल टूटे हुए थे, जो जिस कपड़े से उसकी फांसी उसको लटकाया गया था उसमें खून के धब्बे थे। ये सारे निशान चीख चीख के कह रहे थे। यदि उसी को हत्या मान के जांच करते तो रघुनाथ साहू की हत्या शायद नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने वही कहा ये आत्महत्या है। उसी से लोग भड़के कि सारे एविडेंस चीख चीख के कह रहा है कि ये हत्या है और पुलिस कह रही कि आत्महत्या है। और इसी कारण से ये स्थिति बनी। ये सरकार के इसी प्रकार के लापरवाही कारण से बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट जला। 15 मई की घटना और 10 जून तक के समाज ये मांग करते रहा कि CBI जांच कराइए, नहीं कि समाज में आक्रोश फैला और ये स्थिति बनी। तीसरी बात, अब अभी सूरजपुर का मामला, यदि पुलिस पे हमला किया है तो पुलिस कर क्या रही थी? उस आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं? उसके पहले गाली गलौज कर रहे हैं, चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यदि कार्रवाई करती तो आज वो जो सिपाही है उसको परिवार के लोग जिंदा होते। ये पुलिस के लापरवाही के 3-4 उदाहरण मैंने बताया। और इसी कारण छत्तीसगढ़ में कभी लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये लापरवाह सरकार, विष्णुदेव के निकम्मी सरकार, और उसके चलते आज छत्तीसगढ़ धू धू करके जल रहा है। कितनी घटना होगी? पंडरिया में पहली घटना घटती है जहाँ एक घर जलाया जाता है जिसमें आदिवासी मारे जाते हैं, 2 या 3 उसमें मरते हैं। फिर दूसरा घटना बलौदाबाजार की, फिर तीसरी घटना लोहारीडीह की, फिर चौथी घटना सूरजपुर की। ये सारी घटनाएं ये चीख चीख के कह रही है कि सरकार पंगु है, निरंकुश है, निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पा रही। इस कारण से स्थिति बन रही है सर। अभी भी अब चौथा मामला आप देखिए, नोट के बंडल लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा का लड़का गाड़ी में घूम रहा है। वो लड़का खुद कह रहा है कि मेरे परिवार का पैसा है, और मुख्यमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं। ये बंडल जो है वो फेक न्यूज़ भी आजकल वीडियो बनता है, मतलब उसे जांच करने की बात नहीं है, उसे बचाने की कोशिश। इतना पैसा किसी के पास कैसे आ गया? वो जांच के विषय है, हम जांच कराएंगे ये नहीं कह रहा है। ये फेक न्यूज़ है, फेक वीडियो बन रहा है। ये मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से गृह मंत्री का
तो ये सब आरोपियों अपराधियों को बचाने के, खुला छूट देने के कारण से ये सारी स्थितियां बन रही हैं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन जवाबों का पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को शर्म आनी चाहिए। उनको छोटी बच्ची के नाम पर अपनी राजनीति चमकना बंद करना चाहिए। भूपेश बघेल बार बार लोहारीडीह जाकर विवाद को और न बढ़ाएं। भूपेश बघेल जी को शर्म आनी चाहिए। छोटे बच्चों के नाम पर राजनीति करते, आज वो उसका नाम लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। कल क्या होगा वहां पर, उस गांव की सुख शांति का कुछ चिंता कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऐसे ही मुखियाई निपटाई है उन्होंने 5 वर्षों तक। लोहारीडीह में जो कुछ हुआ है सब समझ रहे थे, सब जान रहे थे क्या हुआ है, और उस आधार पर ही पुलिस ने काम किया है और विषय सामने आया है। आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको वहां जाकर के और विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के नाम उल्लेखित करने के जिनके जीवन को खतरा हो सकता है, ये बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार राजनेता की तरह काम करना चाहिए। पुराना नहीं भाई, वो कल का वीडियो है। वो जो उन्होंने जारी किया है उनके ट्विटर हैंडल पर, वो कल का वीडियो है। कल भी मैंने कहा, पुलिस ने ये कहा कि दम घुटने से मृत्यु हुई, उसकी जांच की गई। अब उनको फैसला बताना है क्या पहले? कि भूपेश बघेल जी पहले फैसला बताना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ? उनको मालूम है पूरा सब कुछ। पुलिस को कुछ करने देंगे, मतलब ऐसा है मेरा कहना। उसमें भी एसपी का उन्होंने लगाया है, तत्कालीन एसपी का कवर्धा का। वो क्या कह रहे हैं? ये तुरंत ही भ्रम फैलाया गया। पुलिस जांच के बाद ही तो निर्णय पर पहुंचेगी भाई, कि देखकर बता दे पुलिस, या भूपेश बघेल जी देखकर बता देंगे उसको। थोड़ा तो जिम्मेदारी से काम करें। देखें कि सूरजपुर में क्यों उनके कार्यकर्ता फंस जा रहे हैं। देखें कि एनएसयूआई का जो जिलाध्यक्ष है किस तरीके से हत्या के आरोप में वो संलग्न है और किस तरीके से काम कर रहा है। देखें कि किस तरीके से उसके फोटो चलाने वाले वो कुलदीप ने किस तरीके से हत्याएं की। ये देखें, संस्कारों को समझें, जरा संस्कार पर काम करें। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।